आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा है काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। तरीके से पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम तो इनका इसलिए हो रहा है कि ये जब आए थे तो बेहोशी हालत में थे और कोई इनके साथ में नहीं था, तो इसलिए इनका पोस्टमार्टम एमएलसी बन गई थी, उस वजह से अभी पोस्टमार्टम किया। और क्या कल किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया? अंतिम संस्कार इनका बोधघाट में होगा कल सुबह 10 बजे। और अभी परिवार के लोग कौन कौन लोग यहाँ पर आए? किस तरीके से? सभी लोग थे इनके परिवार के, चाची थी, बच्चे थे, भाई बहन थे दोनों। आप घर में यहाँ पर देखा जाए लगातार शुरू से यहाँ पर है जी, कितनी बड़ी, जिससे कि हिंदुस्तान के लिए तो क्षति है, आप लोगों के लिए किस तरीके से? बहुत बड़ा हमारे घर के पिलर थे वो, हमारे घर के वो पिलर थे और हर छोटे सुख दुख में आगे से आगे खड़े थे। कितने भाई हैं ये, कौन से नंबर पे? ये चौथे नंबर पे थे और 4th नंबर पे पापा लोग 6 भाई। अच्छा मयंक जी, और कौन लोगों का फोन आया, बड़े नेता इस सबका आया, मोदी जी का आया, योगी जी डायरेक्ट मतलब डेली टच में है और सभी। पीएम का फोन उनकी पत्नी जी के? जी, चाची जी के पास आया। पूरा बता दीजिए बात। तो मोदी जी का फ़ोन नेक्स्ट डे ही आ गया था, हालचाल पूरा लिया उन्होंने और ठीक है, सब लोग डेली उसमें थे कि भाई चिंता में थे कि कहाँ पे कहाँ संस्कार हो गए? निगम बोर्ड। प्रिय राजू भाई, आपकी दुखद खबर पता चली। विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज़ प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, हम सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज़्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज़। विश्वास कैसे करें? आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा है काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। राजू भाई।